नमस्कार साथियों, जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो के अंदर हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आपके 10 नंबर पक्के कर देंगे। इस बार दिल्ली पुलिस के अंदर 10 नंबर का कंप्यूटर आने वाला है। मैं आप लोगों को टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवाऊंगा। अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो आप लोग ये क्वेश्चन पक्के कर लेना। मैं गारंटी लेता हूँ आप लोगों के कंप्यूटर के नंबर कोई भी नहीं काट सकता। ठीक है, आप लोग इसको कम नंबरों का सब्जेक्ट आंक कर छोड़ मत देना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर का, ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर से या फिर जो इंस्टाग्राम आईडी आप वहाँ पर मैसेज करके मुझसे पीडीएफ ले सकते हो। इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो करना चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। वीडियो बताना, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। मुझे अप्रिसिएशन मिलती है अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हो। ठीक है, आप लोग बिना लाइक करे आगे चले जाते हो, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है साथियों, अपने नेट उपयोग की गति को खालिस्तान द्वारा परिभाषित किया जाता है। जो आप जो नेट उपयोग करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो गति आती है, आप लोगों ने फ़ोन के अंदर देखा हो ऊपर भाई 100 KB पर सेकंड, इतनी स्पीड से नेट चल रहा है, 5 KB पर सेकंड। तो यही पूछा है इसने प्रश्न के अंदर, जो नेट उपयोग की गति है उसको किसके अंदर परिभाषित किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, KB पर सेकंड के अंदर परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न साथियों, HTTP का पूर्ण रूप क्या होगा। आप लोगों ने देखा होगा वेबसाइट्स के आगे लगे होता है, कई बार आप ब्राउज़र चलाते हो http.www-, ठीक है, तो उसी पर उसकी फुल फॉर्म पूछिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म भाई HTTP की फुल फॉर्म क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है वो HTTP की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न साथियों, मल्टीमीडिया क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी को पता है मल्टीमीडिया क्या मोटा मोटा, लेकिन इसके हिसाब से नहीं पता होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मल्टीमीडिया टेक्स्ट और ग्राफिक्स का कम्बिनेशन है। मतलब ग्राफिक्स मतलब आपकी जो इमेज होती हैं या फिर वीडियो वगैरह, और टेक्स्ट जो उसके अंदर छपे आते हैं, ठीक है। तो मल्टीमीडिया क्या है, टेक्स्ट और ग्राफिक्स का कम्बिनेशन है। अगला प्रश्न क्या साथियों, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल खालिस्तान के लिए प्रयोग होती है। आप समझिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, वो खालिस्तान के लिए प्रयोग होती है। किसके कारण प्रयोग होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, क्रेडिट कार्ड भुगतान के लिए सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। अगला प्रश्न साथियों, मल्टीमीडिया कौन से 3 मुख्य क्षेत्रों में उपयोग होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों ने ऊपर जाना है कि भाई मल्टीमीडिया होती क्या है। अब मल्टीमीडिया कौन से 3 मुख्य क्षेत्रों में उपयोग होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट, यानी मनोरंजन के अंदर भी मल्टीमीडिया का यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, सबसे बड़ा ऑडियो फाइल फॉर्मेट कौन सा है। लगभग सभी को पता होगा। ऑडियो फाइल मतलब आप लोग समझते होंगे, जो आप लोग ये गाने वगैरह डाउनलोड करके सुनते हो बिना वीडियो वाले, तो उसको ऑडियो फाइल फॉर्मेट बोलते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा है। तो ऑप्शन सही सही हो जाएगा, MP3 जो फाइल फॉर्मेट है वो सबसे बड़ा ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, इनमें से कौन सा ईमेल पता सही है। आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये बताना भाई इनमें से कौन सा ईमेल पता है वो सही है। जैसे कि चारों के चारों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है लगभग ये क्वेश्चन। तो जैसे पहले वाला है surjit.gmail@, लेकिन ये ऐट तो पहले आना था जीमेल से, तो ये गलत है। दूसरा है john@bhopal.cmm, लिख दिया, कॉम आना था, तो ये भी गलत है। आप लोग ये छोटी छोटी गलती करेंगे वो, और आप लोगों को वही गलती ढूंढनी है इनकी। rahim@hotmail.com लिख दिया, ये भी गलत है। तो ram@yahoo.co.in, तो ये जो आपकी ईमेल है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनिमेशन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जेक्ट का पेरेंट मूवमेंट। आप लोग कार्टून्स वगैरह देखे होंगे आप लोगों ने, ठीक है, तो वही एक प्रकार से एनिमेशन ही होता है। पेरेंट का मतलब आप लोगों को दिखता है, ऑब्जेक्ट आप लोगों को मूव करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो एक्चुअल में मूव नहीं करता, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट का पेरेंट मूवमेंट होता है, उसको एनिमेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट एनिमेटेड हो सकता है, यानी कि जिसके कार्टून बन सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो JPEG फाइल फॉर्मेट है, इमेज फाइल फॉर्मेट, वो एनिमेटेड हो सकता है। आप लोगों को और भी पता होगा वही, जैसे आप लोग नौकरी वगैरह के फार्म भरते हो, JPG में इमेज होनी चाहिए, इसके अंदर इमेज होनी चाहिए इस फाइल फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, PDF के अंदर, इस प्रकार से। तो उसी का एक प्रकार है JPEG। अगला है, बिल गेट्स किस कंपनी से जुड़े हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से बिल गेट्स जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, एनिमेशन के 2 प्रकार कौन से हैं। एनिमेशन
के बारे में पढ़ लिया, एनिमेशन क्या होता है, कैसे चलता है। अब ये पूछा भाई एनिमेशन के 2 प्रकार हैं कौन कौन से, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2D और 3D, यानी कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 3D का मतलब समझते होगे, जो आप इस धरती पे रहते हुए जो सब कुछ देखते हैं आप ये 3 डायमेंशनल देखते हैं, और जो भी आप बोर्ड पे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, कहीं पर भी, तो वो 2D होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुरक्षात्मक अवरोधक जो प्राइवेट नेटवर्क एवं इंटरनेट के बीच होते हैं क्या कहलाते हैं, यानी जो आपके डाटा को एक्सेस होने से बचाते हैं सुरक्षात्मक अवरोधक, तो उनको हम क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फायरवॉल्स कहलाते हैं सुरक्षात्मक अवरोधक, जो आपके कंप्यूटर के अंदर से होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या साथियों, EFT का क्या मतलब है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, यानी कि आप लोग जो ऑनलाइन जो पैसा ट्रांसफ़र करते हो उसको हम EFT बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, 4 ऑप्शन देंगे आपको, 4 ब्राउज़रों के नाम देंगे, उनमें से एक गलत होगा, तो आप लोगों को छाट के बताना भाई निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विंडोज़ एक्सप्लोरर है, ये वेब ब्राउज़र नहीं है, बाकी तीनों गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा तीनों के तीनों वेब ब्राउज़र हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, इनमें से कौन सा आउटलुक मेन्यू का शॉर्टकट नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये प्रश्न पूछा है कौन सा आउटलुक मेन्यू का शॉर्टकट नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो मैसेज है वो आउटलुक मेन्यू का शॉर्टकट नहीं है। अगला क्वेश्चन साथियों, कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर जो संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं। जब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं तो एक संरचना बनती है, उसे क्या कहते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टोपोलॉजी। ठीक है, इसकी ये मेन डेफिनेशन है भाई, इसको याद रखना कि कई बार पेपर के अंदर ये भी आ जाता है भाई टोपोलॉजी क्या होती है। तो बहुत ज़्यादा नेटवर्क्स का एक जो ग्रुप होता है उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ते हैं उसे टोपोलॉजी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी WAN टाइप का नेटवर्क है इंटरनेट। अगला क्वेश्चन साथियों, किस नेटवर्क टोपोलॉजी में मुख्य नोड फेल हो जाने पर पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। जैसे टोपोलॉजी की डेफिनेशन पता चल गया, अब टोपोलॉजी के बहुत ज़्यादा पार्ट भी होते हैं। अभी पूछा भाई कौन से पार्ट के अंदर है जो जिसके अंदर मेन नोड अगर फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टार टोपोलॉजी है, उसके अंदर अगर मेन नेटवर्क फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। अगला है www होता है, जो भी किसी भी वेबसाइट के आगे लगा होता है www. तो ये पूछा है www होता क्या है, तो सही आंसर हो जाए इसकी फुल फॉर्म आती है कई बार, ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड वाइड वेब, सबसे आसान फुल फॉर्म है और आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है आउटलुक एक्सप्रेस है, आउटलुक एक्सप्रेस क्या है ये प्रश्न पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईमेल क्लाइंट है आउटलुक एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है साथियों 21वां क्वेश्चन है, किस तरह की फाइल क्लिप आर्ट ब्राउज़र में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब आप कौन सी तरह की फाइल क्लिप है जो आप आर्ट ब्राउज़र के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए AVI टाइप की जो फाइल होती है वो आप आर्ट ब्राउज़र के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन क्या साथियों, FDDI है, FDDI क्या है ये प्रश्न पूछा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिंग नेटवर्क, यानी बहुत सारे नेटवर्क की जब एक रिंग बन जाती है तो उसे हम FDDI बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है फायरवॉल को निम्न में से किस में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फायरवॉल आपका जो मैंने बताया था सिक्योरिटी है, जो आपके डाटा को प्राइवेट उसके नेटवर्क के द्वारा एक्सेस होने से बचाती है, तो ये पूछा भाई निम्न में से किस में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महंगे मॉडम्स के अंदर फायरवॉल को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी होती है, मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया था। सबसे पहले तो जान लो टोपोलॉजी क्या है, वेरियस नेटवर्क जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसे हम टोपोलॉजी बोलते हैं उस समूह को। और टोपोलॉजी के अलग अलग पार्ट भी बताए थे, ऊपर ये भी बताया था भाई कौन सी टोपोलॉजी जिसमें मेन नोड फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है, स्टार टोपोलॉजी थी। अब ये पूछा बस सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बस टोपोलॉजी है वो सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी है। तो ये थे साथियों आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के टॉप 25 क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है और इंस्टाग्राम ID भी है, आप लोग मुझे वहाँ पर मैसेज करके PDF ले सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी भी वीडियो आती रहेंगी। मैथ और रीजनिंग भी मैं जल्द ही शुरू करने वाला हूँ। धन्यवाद।